जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे भाग विधि से। अब ये भाग विधि क्या होती है? तो दोस्तों, भाग विधि एक बहुत ही सिंपल विधि है जिसकी मदद से आप किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो भाग विधि है ये कठिन लगती है, उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें करना क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप जो भी सवाल करेंगे उसको आप भाग विधि से ही करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो विधि है बहुत आसान है, बस आपको एक बार इसको समझ लेना है। तो चलिए, यहां पर मैंने दो सवाल लिए हैं। पहले सवाल में हम 36 और 84 का HCF निकालेंगे भाग विधि से। इसी प्रकार जो दूसरा सवाल है इसमें हम 15, 30 और 6 इनका भी हम HCF निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार भाग विधि से संख्याओं का HCF निकाला जाता है। तो चलिए, हमारा जो पहला सवाल है उसमें हम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 36 और 84। ठीक है, तो ये हो गया भैया 36 और ये हो गया 84। ठीक है, अब हमें 36 और 84 का क्या करना है? HCF निकालना है। तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले पता करना होता है कि भाई इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। जो संख्या बड़ी होगी उसमें हम भाग लगा देंगे छोटी संख्या से। ठीक है, तो यहां पर देखिए 84 जो है ये क्या है? ये बड़ी है और 36 जो है ये छोटा है। ठीक है, अब करना क्या है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देना है। चलिए लगाते हैं, बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया 84। अब 84 में हम भाग लगाएंगे काय से? 36 से। तो ये हमने लगा दिया 36 से भाग। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? अब हम 36 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 84 आ जाए या 84 से थोड़ा सा कम आ जाए, लेकिन 84 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल भाग करते हैं सेम वैसा ही करना है। तो देखिए, लगभग 36 दूनी कितना होता है? 72। तो 72 जो है लगभग इसके बराबर हो जाएगा। 36 का 3 गुना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 2 बार लगाते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? 2। 36 दूनी कितने हो जाएंगे? 72। तो ये हो गए 72। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। तो 84 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये बच गया 1। ठीक है, अब हमारा शेषफल बच गया 12। जब तक शेषफल बचता रहेगा तब तक हमारा सवाल पूरा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? 12 शेषफल बच गया, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 12 है इससे अब हम इसको भाग लगाएंगे। ठीक है, ये जो 12 बच गया, अब इस 12 से हम इसको भाग लगाएंगे। तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और जो 36 है उसको हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, बस यही स्टेप हमें फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, अब चलिए 12 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 36 आ जाए या 36 से थोड़ा सा कम आ जाए, लेकिन 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर क्या आ गया? 36 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सवाल पूरा हो गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब अब हमें आगे तो सॉल्व करना नहीं है। अब आंसर कहां है? सबसे बड़ी कंडीशन यही है, सिचुएशन, कि यहां पर आंसर कहां है? तो भैया जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाता है वही संख्या क्या होती है? हमारा HCF होती है। तो देखिए, इसने 12 ने 36 को पूरा डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 12 है यही क्या है? इन दोनों संख्याओं का क्या है? HCF है। तो इनका HCF क्या आ गया है? 12 निकल कर आ गया है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा 12। लेकिन अब जो दूसरा सवाल है इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहां पर तो 2 संख्याएं थी, तो हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा दिया और हमारा आंसर निकाल लिया। लेकिन यहां पर तो 3 संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे? तो चलिए इसको भी समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या है? 15, 30 और 6। ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि भैया बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है। तो हम लिख लेंगे यहां पर 30। अब 30 से छोटी कौन सी है? यहां पर 15 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 15। ठीक है, इसके बाद में 15 से छोटी कौन सी है? 6 है, तो ये हमने लिख लिया 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग लगाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे भैया 30। अब 30 से छोटी क्या है? 15 है। तो अब हम क्या करेंगे? 15 से इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, यहां पर अब हम 15 से इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी इन दोनों संख्याओं को सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है,
30 में हम 15 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 30 आ जाए या 30 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 15 दूनी 30 2 बार, ठीक है। तो 15 दूनी कितना आ गया, 30 आ गया। घटा देते हैं, ये घटाएंगे तो देखिए 30 में से 30 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी हमने पिछले सवाल में क्या देखा था कि शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल नहीं बचा तो जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वही संख्या क्या होगी, हमारा HCF होगी। तो भैया जो 15 है इसने 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 30 और 15 का जो HCF है वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो इन दोनों का HCF निकल के आ गया 15, ठीक है। और यहां पर है 6। अब इन दोनों का HCF तो 15 आ गया, लेकिन अभी इन दोनों का भी तो निकलना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 आया है अब 15 में हम 6 से भाग करेंगे। 15 बड़ी है, 6 छोटी है। तो चलिए अब हम इन दोनों में भी यही वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। इन दोनों का तो 15 आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 15 है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। अब छोटी कौन सी है, 6 है। तो 6 से हम 15 में लगा देंगे भाग, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या 6 से 15 पूरी तरह डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। 6 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम आए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 तो ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये हमने 12 लिख दिया। घटा दीजिए, 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तो शेषफल बच गया, ठीक है। अब शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बचा है तो हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल है इससे अब हम इसमें भाग लगा देंगे। तो एक इस तरीके से बनाएंगे और जो 6 है इसको लिख देंगे यहाँ पर, और अब इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और ये पूरा पूरा कट गया। अब आंसर कहाँ है, तो भैया आंसर है आपका यहाँ पर। जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वही संख्या हमारी क्या है, HCF है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि इसको आंसर मान लेते हैं, जबकि इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। आंसर क्या है, जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वही संख्या क्या है, हमारा HCF है, ठीक है। तो इसका HCF निकल के क्या आ गया है, इसका HCF आ गया है हमारा 3, ठीक है। तो दोनों सवाल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।